मोबाइल पर भी ये मैसेज आपके पास आया हो। देखिए इस मैसेज में क्या है, लिखा गया है कि डियर स्टूडेंट योर अपार आईडी, और यहाँ पर 12 अंकों का अपार आईडी है, इज सक्सेसफुली जनरेटेड एंड अवेलेबल इन योर डिजी लॉकर। इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन विजिट, यहाँ पर वेबसाइट डिजी लॉकर का दिया हुआ है, डाउनलोड करने की बात कही जा रही है। अगर ये मैसेज आपका आया है मतलब साफ है कि आपका अपार आईडी जनरेट हो चुका है, बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए आईडी, अगर हम 12 अंकों की बात करें तो 12 अंकों का ये आईडी तो आपको मैसेज में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो आईडी कार्ड है, इस तरह का जो कार्ड इशू किया जाता है अपार के द्वारा, यानी कि एबीसी अकाउंट के द्वारा कहें या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो ये इस तरह का कार्ड जारी किया जाता है, ये कार्ड कैसे मिलेगा आपको, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जहाँ तक अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर तो आपका अपना स्कूल भी दे सकता है। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं ना कि वो जो है आपका अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। हालांकि आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन स्कूल के थ्रू पहला क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का जो है ना अपार आईडी जनरेट किया जा रहा है। तो अगर आप अपने स्कूल से संपर्क कीजिएगा, कॉलेज संपर्क कीजिएगा, तो वो भी चाहें तो यू डाइस के पोर्टल पर लॉगिन करके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको बता सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, ये स्कूल का जो है डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ पर जो है उसका पैन नंबर है, इस बच्चे का पैन नंबर ऊपर था, मैंने फर्स्ट वाले पेज में था। यहाँ पर बच्चे का पेन नंबर है और यहाँ पर देखिए उसका जनरेटेड लिखा हुआ है ना, अपार आईडी स्टेटस में ग्रीन कलर से जनरेटेड है, और उसके नीचे जो है अपार आईडी जो है 12 अंकों का दिया हुआ है। तो ये स्कूल वाले भी चाहें तो आपको दे सकते हैं, लेकिन वो भी देंगे तो आपको 12 अंकों का लिख करके ही देंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, तो इस तरह के कार्ड को डाउनलोड करने की। तो चलिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो अपार आईडी डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा कि आप जो है ये डिजी लॉकर का वेबसाइट से क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरह का खुलेगा। तो चाहे ये वेबसाइट का लिंक हो, चाहे फिर ये डिजी लॉकर के एप्लीकेशन का लिंक हो, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम पहले एप्लीकेशन को ही, यानी मोबाइल ऐप को ही ओपन करते हैं, डिजी लॉकर का जो ऐप है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को जब ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो आपका आएगा कि आपको भाई लॉगिन करना है, और एक आएगा क्या, तो आपको साइन अप करना है। अगर पहले से आप डिजी लॉकर को यूज़ करते हैं तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आकर के। और अगर आपने इससे पहले डिजी लॉकर का ऐप यूज नहीं किया है या फिर वेबसाइट भी आपको यूज नहीं किया है आपने, तो फिर आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अब ये देखिए चाहे ऐप में जाएं चाहे आपको वेबसाइट से जाएं, दोनों में आपको बिल्कुल सेम ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यही साइन इन या फिर क्रिएट अकाउंट। तो पहले से अगर अकाउंट बना हुआ है तब तो साइन इन करना है, और अगर पहली बार यूज कर रहे हैं आप डिजी लॉकर, चाहे वेबसाइट हो चाहे ऐप हो, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। क्रिएट अकाउंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप खुद से भी स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना पड़ता है आधार कार्ड के हिसाब से। आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट, मंथ और ईयर, और मेल फीमेल चुन लेना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से, और अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर आप कोशिश कीजिए कि वही डालिए जो आपके आधार के साथ लिंक हो, यानी जो आधार के साथ जुड़ा हुआ नंबर है वही डालिए। ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं। इसके बाद 6 अंकों का एक पिन बनाना पड़ता है, और वही पिन आपको आगे अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपके आधार नंबर को मांगा जाएगा, फिर आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव। और जब अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपको आना है साइन इन पर, या फिर पहले से भी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको कहाँ आना है, साइन इन पे आना है। जब अकाउंट बन जाए तो साइन इन पे आ जाइए। साइन इन पे आने के बाद जो है लॉगिन करने के 3 तरीके यहाँ पे मिलते हैं। एक तो मोबाइल नंबर के थ्रू, एक यूज़र नेम के थ्रू और एक आधार के थ्रू। तो मोबाइल नंबर से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपसे पिन मांगा जाएगा, वही 6 अंकों का पिन जो आपने पिछले स्टेप में बनाया था। और अगर भूल गए हैं तो फिर नीड हेल्प में जाकर के आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा कि मोबाइल नंबर डाल करके इसको लॉगिन करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना डिजी लॉकर का अकाउंट लॉगिन कर दिया है। अब जब लॉगिन हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, नीचे में जो है कुछ ऑप्शन मिलेंगे। एक होम आपका खुला हुआ है, सर्च और इशूड। इशूड का मतलब हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में इशू किए हुए हैं। इशूड में जाइएगा तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपका इशू किया हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा आपको। अगर आपका यहाँ पर अपार आईडी दिखाई कहीं पे पड़ रहा है तो समझिए कि यहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपार आईडी यहीं पर दिखाई दे रहा है तो सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, आपका अपार आईडी खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको इशूड डॉक्यूमेंट में अगर अपार आईडी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ सर्च में जाना होगा। कौन सा सर्च में, तो यहाँ पर जो नीचे मैंने दिया यहाँ पर सर्च में जाना होगा, और उसके बाद यहाँ सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में जा करके आपको लिखना होगा अपार।
अगर इशू में नज़र नहीं पड़ रहा है तो अपार लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपार या एबीसी आईडी कार्ड। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपार और एबीसी आईडी कार्ड सेम ही होता है। तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर तो मुझसे बहुत सारे डिटेल मांग रहा है ना, लेकिन आपसे इतना डिटेल नहीं मांगेगा। लेकिन जो आपका एडमिशन ईयर है या फिर जो है आपका आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिटी वैल्यू है, ये सब आप चुन करके और सबमिट कीजिएगा तो आपका अपार आईडी इसमें अगर बना हुआ होगा तो ऑटोमेटिक फेच होकर के आपके इशूड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, यानी इशू किए हुए डॉक्यूमेंट में, जारी किए गए डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर एडमिशन ईयर में जो है आप जिस साल एडमिशन लिए हैं वर्तमान कोर्स में उसका ईयर डालिएगा। आइडेंटिटी टाइप में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर सिंपली आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन कुछ भी डाल करके, और जो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको आइडेंटिटी टाइप में, जैसे रोल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू में रोल नंबर डालना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपका अपार आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो आप सिंपली बस डायरेक्ट आइएगा कहाँ, तो आपका इशूड डॉक्यूमेंट में ही मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको क्लिक करते ही दिखाई पड़ जाएगा, तो आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, तो सेम यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा वेबसाइट के लिए भी। यहाँ भी देखिए वही साइन इन का ऑप्शन है। अगर ऐप डाउनलोड ना करना चाहें तो साइन इन में जाइएगा तो वही सारे ऑप्शन बिल्कुल जो मैंने ऐप में दिखाया वही है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल, यूज़र नेम, आधार का 3 ऑप्शन है, या और अगर अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप का ऑप्शन है। तो साइन अप में यहाँ भी जाएगा तो वही चीज़ मांगेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस तरीका ये है कि वो एप्लीकेशन से मैं कर रहा था और यहाँ पर ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में वेबसाइट से मैं कर रहा हूँ, तो ये तरीका है। तो आप अपने स्कूल से चाहिएगा तो वहाँ से केवल नंबर मिलेगा, लेकिन आपको अगर पूरा कार्ड चाहिए तो यहाँ से आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का पूरा कार्ड आपको मिल जाएगा आपके डिजी लॉकर में। और इस कार्ड को चाहें तो आप सेव करें PDF में या फिर जो है प्रिंट करें। ये कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपका वही